हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। हम संज्ञा के बारे में आज जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। दोस्तों, संज्ञा की परिभाषा होती है कि जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द को बोलने में हमें किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या किसी वस्तु के विशेष वस्तु के बारे उसके बोलने में भाव का बोध होता है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी, मेज, अस्पताल, लाल किला, ईमानदारी। मतलब महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति थे जिसे बोलने में पता चलता था कि वो अपने आप में एक विशेष थे। मेज एक कुर्सी है, वो अपने आप में एक विशेष है। अस्पताल, दवाखाना, ये अपने आप में विशेष है। ऐसे लाल किला फोर्ट अपने आप में एक विशेष है। ईमानदारी, बेईमानी, जो भी इत्यादि है, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आता है। जिस शब्द को बोलने में किसी विशेष चीज, मतलब उसे उस शब्द को बोलने में पता चल जाए कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, अपने आप में वो विशेष है। ठीक है। अब संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का पता चले, जिन शब्दों को बोलने में विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम पता चले वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है। जैसे स्वामी विवेकानंद, वो विशेष व्यक्ति थे। रामायण ग्रंथ एक विशेष है अपने आप में। गीता पुराण अपने आप में विशेष है। ये सब जिस अपनी कैटेगरी में अपने आप में उनने अपना एक वर्चस्व स्थापित किया है, उस शब्दों को बोलने में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ला सकते हैं। दूसरा नंबर पे आता है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे जो शब्द को बोलने में हम किसी प्राणी या वस्तु या स्थान का बोध होता है, जैसे पशु मतलब जानवर, पक्षी, पहाड़, शेर, चीता, फूल, पुस्तक आदि। इस शब्द से पता चलता है कि किसी शब्द को बोलने में किसी प्राणी का बोध होता है। प्राणी मतलब जानवरों का, या किसी शब्द को बोलने में वस्तुओं का बोध होता है या किसी स्थान का बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। अब तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी प्राणी, वस्तु के भाव का गुण, दोष, अवस्था, दशा का बोध होता है। ऐसा शब्द को बोलने से जिसे उसकी गुणता पता चलता है, जैसे कि जिसे बोलने में हमें उसकी गुण का पता चले या उसकी खामियों का पता चले, वो भाववाचक संज्ञा में आता है। जैसे कि मीठी चीज, वो भाववाचक संज्ञा में आती है ना। बुढ़ापा बोलने में जैसे कि बुजुर्ग व्यक्ति है, वो ही भाववाचक संज्ञा में आता है। बचपन भाववाचक संज्ञा में आता है। थकान, यदि थकान शब्द से पता चलता आदमी मतलब थका हुआ है, कमजोर है ना। लंबाई बोलने से पता चलता है कि बहुत लंबी चीज है, जैसे बचपन है ना, इत्यादि। अब चौथे नंबर पे आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बारे में जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं। ऐसा शब्द जब जिसे बोलने में हमें किसी धातु, द्रव्य है ना, पदार्थ के बारे में बोध होता है, वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। जैसे सोना, लोहा, घी, दूध, तेल। ठीक है।
5वें नंबर पे आता है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों का वस्तुओं के समूह का बोध होता है। मतलब ऐसा शब्द जिसमें किसी समूह के बारे में हो, व्यक्तियों के बारे में हो, वस्तुओं के बहुत सारी वस्तुएं रखी है उसके बारे में बोध होता हो, वह समूहवाचक संज्ञा में आता है। जैसे सोना, सेना, सेना, सेना मतलब आर्मी की सेना हो, या परिवार हो, या दल हो, या संघ हो, या समूह हो, ये सब, पुलिस हो, ये सब। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक